नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। आपके अपने शो देश की बहस के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, न्यूज नेशन का ये वो मंच है जहां होती है आपके मन की बात। आप जिस मुद्दे को चुनते हैं, हम ना सिर्फ उस मुद्दे को पूरे देश के सामने उठाते हैं, बल्कि इस शो में लोग सीधे देश के सामने अपनी बात भी रखते हैं। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है, क्या कंगना के खिलाफ बदले की कार्रवाई हो रही है। इसे 58% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। आज इसी पर होगी देश की बहस। इस चर्चा में मेरे साथ एक बड़ा पैनल शामिल होगा, साथ ही आप यानी दर्शक भी जुड़ेंगे। देश की बेटी एक्ट्रेस कंगना रनौत को गाली और धमकी देने वाले नेताओं को उद्धव सरकार तो चुप नहीं करा पाई, लेकिन कंगना को डराने और उसकी आवाज को दबाने के लिए सरकार के धुरंधर मैदान में उतर आए हैं। एक और बीएमसी कंगना के ऑफिस पर बुलडोजर चलाने की तैयारी में है, तो दूसरी ओर कंगना पर ड्रग कनेक्शन की जांच का फरमान सुना दिया गया है, जिस पर कंगना ने करारा जवाब भी दिया है। आज दिन भर कंगना पर महाराष्ट्र सरकार निशाना साधती रही। ऐसे में सवाल यही है कि क्या कंगना के खिलाफ बदले के तहत ये एक्शन हो रहा है। कंगना रनौत, और इसने क्या कह दिया कि मैंने फिल्म लाइन में इस्लामिक वर्चस्व को खत्म कर दिया। बेशरम कही कि इस्लामिक बात करती है तू। महाराष्ट्र विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी कंगना रनौत को धमकी पर धमकी देते रहे। महाराष्ट्र की सरजमीन पर और सरकार बेस थपथपाती रही। ये बौखलाहट इसलिए है क्योंकि गाली और धमकी के बीच कंगना रनौत मुंबई कूच कर चुकी हैं और वो उद्धव सरकार से सीधे सामना करने को तैयार हैं। इधर मुंबई में कंगना रनौत की आवाज दबाने के लिए हर पैतरा आजमाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। आप महाराष्ट्र नहीं। उद्धव सरकार कंगना रनौत को गाली देने वाले नेताओं को चुप नहीं करा पाई, मगर कंगना की आवाज दबाने के लिए ड्रग्स कनेक्शन के तार जोड़ने में जुट गई है। महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री अनिल देशमुख का ये बयान देखिए। उसने बताया कि कंगना रनौत ये ड्रग लेती है और उसी प्रकार मुझे भी उन्होंने कई बार जबरन ड्रग देने की कोशिश किया। इस प्रकार का निवेदन दोनों विधायक ने हमको दिया। इस बार की पूरी डिटेल हमारी मुंबई पुलिस चौकसी करेंगी। लगातार दूसरे दिन कंगना के दफ्तर पर कार्रवाई करते हुए बीएमसी ने नोटिस चिपका दिया। उन पर अपने ऑफिस में अवैध निर्माण कराने को लेकर कई आरोप लगाए हैं। बीएमसी की इस कार्रवाई पर सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि टाइमिंग जो है बीएमसी की वो गलत है, क्योंकि लगातार कंगना की अगर बात करें तो कंगना सरकार के खिलाफ मुखर होकर बोल रही हैं। हालांकि कंगना ने भी इस पर पलटवार करते हुए ट्वीट किया है कि दोस्तों से मिली आलोचना के कारण बीएमसी बुलडोजर लेकर नहीं आई। सोशल मीडिया पर मेरे दोस्तों ने बीएमसी के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया था, इसलिए वे आज बुलडोजर लेकर नहीं आए, लेकिन ऑफिस में नोटिस चिपका दिया। दोस्तों, मेरे लिए बहुत खतरा हो सकता है, लेकिन आपका प्यार और सपोर्ट मिल रहा है। राउत साहब, सिर्फ दो सवाल लूंगा मैं आपसे। न्यूज नेशन की मुहिम पर आज भी संजय राउत सवालों के जवाब देने से बचते दिखे। लगातार चौथे दिन भी कंगना पर किए गए सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया। आज इसी मुद्दे पर बहस हो रही है कि क्या कंगना के खिलाफ बदले की कार्रवाई हो रही है या फिर कंगना बेबाक बोलने की वजह से कई लोगों के निशाने पर आ गई हैं। यही नहीं, कंगना के खिलाफ महाराष्ट्र की विधानसभा और विधान परिषद दोनों जगह शिवसेना और उनके सहयोगी दलों के विधायकों ने प्रिविलेज मोशन यानी विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। इस बात का नोटिस उन्हें दिया गया है कि उन्होंने मुंबई को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से कंपेयर किया और अब उनके खिलाफ विधानसभा के अंदर भी विशेषाधिकार हनन यानी इज्जत उछालने की कार्रवाई सदन की हो सकती है। इसीलिए देश की बहस में हमारा आज का सवाल है, क्या कंगना के खिलाफ बदले की कार्रवाई हो रही है। आप शो के दौरान इस मुद्दे पर अपनी राय दीजिए, अपना जवाब दीजिए, अपना वक्तव्य दीजिए, क्योंकि हम सभी का स्वागत करते हैं। देश का इकलौता शो है जिसमें दर्शक सीधे जुड़ते हैं और बहस का हिस्सा बनते हैं। देश में इस तरह का कोई भी टेलीविजन बहस का शो नहीं है। आप देख सकते हैं वोटिंग के क्या क्या ऑप्शंस हैं, हम आपको बता चुके हैं और हमने कहा कि आप अपनी राय, अपना सवाल या अगर आप इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं तो अपना एक वीडियो बनाकर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9711002266 पर डाल सकते हैं। तो क्या कंगना के खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है और कंगना ने अगर
मुंबई में बॉलीवुड में ड्रग्स का मुद्दा उठा दिया, नेपोटिज्म का मुद्दा उठा दिया, सुशांत सिंह राजपूत का समर्थन कर दिया, मुंबई के बारे में कोई टिप्पणी कर दी, तो क्या उसे हरामखोर कहा जाएगा? क्या उसको उसके घर के गिराने को लेकर नोटिस दिया जाएगा? क्या एक इंटरव्यू के आधार पर उसके ऊपर ड्रग के सेवन और ड्रग की पैडलिंग का केस चलाया जाएगा? एक लड़की के खिलाफ पूरी महाराष्ट्र की सरकार, देश की आर्थिक राजधानी की सरकार, क्यों? इसी पर हम बहस करेंगे। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ मानवी तनेजा जुड़ गई हैं, मेरे साथ धनराज वंजारी जी जुड़ गए हैं, रवि श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं। धनराज वंजारी जी एक्स एसीपी हैं मुंबई पुलिस के, रवि श्रीवास्तव जी वकील हैं और मुंबई गवर्नमेंट के सपोर्टर हैं। थोड़ी ही देर में मेरे साथ मानवी तनेजा जुड़ेंगी, राम कदम भारतीय जनता पार्टी के लीडर जुड़ेंगे, नुपुर मेहता एक्टर जुड़ेंगी और साथ ही साथ शैलेश पांडे शिवसेना के लीडर जुड़ेंगे। लेकिन मैं बहस को शुरू करूं उससे पहले मुंबई ही चलता हूं और नेहा मेरी एक दर्शक मेरे साथ जुड़ गई हैं। नेहा, क्या कहना चाहेंगी? क्या आपको लगता है कि कंगना के खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है महाराष्ट्र की सरकार, मुंबई की सरकार? और क्या कंगना ने मुंबई के बारे में जो कहा, महाराष्ट्र की राजधानी के बारे में जो कहा, वो उचित था? जी दीपक जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ और मैं ये कहूँगी कि कंगना के खिलाफ एक साजिश हो रही है। कंगना एकमात्र ऐसी हीरोइन है जो हर मुद्दे पे अपना विचार रखती हैं और लड़ती हैं और उन्हीं के ऊपर टारगेट बनाया जा रहा है। ये सरासर बहुत ही ज़्यादा गलत है। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ राजनीति का शिकार हो रही हैं और कंगना को टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो नेपोटिज्म हो, चाहे कोई भी हो। एकमात्र एक ये हीरोइन हमें दिखाई देती हैं जो कि हर मुद्दे पे बोलती हैं। सुशांत सिंह राजपूत के लिए इन्होंने बोला और संजय राउत ने जो भी कहा है उसको लेके पूरे देश में, खासकर युवाओं में और हमें एक बहुत गुस्सा है कि ऐसे कैसे कोई किसी के लिए ऐसी बातें कर सकता है। ऐसा क्या कह दिया कंगना ने कि आप उनको हरामखोर कह सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता कि अपनी अभिव्यक्ति की आजादी के लिए आप किसी को इस तरीके से ब्लेम कर सकते हैं। किसी का घर तोड़ सकते हैं, किसी का ऑफिस तोड़ सकते हैं। सालों की मेहनत है, किसी की मेहनत है और वो कंगना जो है वो अपने दम पे आज खड़ी है, अपने दम पे लड़ रही है। वो अपनी जी आप एक मिनट रुकिए, मैं रवि श्रीवास्तव जी को जोड़ना चाहूंगा। रवि श्रीवास्तव जी जुड़ जाइए, आप भी मुंबई से जुड़े हैं, नेहा भी मुंबई से जुड़ी है और ये मुंबई की एक महिला की आवाज है। सोचिए, शिवसेना जैसी पार्टी जिसे मुंबई का शेर कहा जाता था, आज कहां खड़ी है? नेहा खड़े होकर बोल रही हैं कि जो कुछ कर रहे हैं संजय राउत, उनकी पार्टी, आपकी सरकार, बीएमसी, आपके गृह मंत्री, आपकी विधानसभा, आपकी विधान परिषद, सब गलत है। ये एक जनरल परसेप्शन है। क्या कहेंगे, शिवसेना शेर से बिल्ली कैसे बन गई मुंबई में? देखिए दीपक जी, पहली बात तो आपकी जो सम्मानित दर्शक हैं उनको अपनी बात कहने का हक है और वो मुंबई में रहती हैं, उन्हें अपनी बात कहने का हक है। मुझे ये कहना है कि कंगना रनौत ने जब ये सुशांत सिंह की मौत को मुद्दा बनाया और कुछ एजेंडा चलाने की कोशिश की, तो सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह ने उनको चेतावनी दी थी कि मेहरबानी करके इसके ऊपर अपनी रोटी मत फेंकिए, आप अपना एजेंडा अलग चलाइए, आपको जो करना है वो। अरे सर, अब तो छोड़ दीजिए, अब तो वो महाराष्ट्र सरकार का एजेंडा बन गई है। एक पूरी सरकार एक एक्टर के पीछे पड़ी है, दिख रहा है रवि श्रीवास्तव जी, नेहा जी भी कह रही है और देश भी यही कह रहा है। आप उनके ऑफिस को गिरा देंगे, आप उनके ड्रग पैडलिंग का केस खोल देंगे, एक इंटरव्यू को आधार बना देंगे, तो दिख रहा है कि कंगना से मुंबई की शेर मानी जाने वाली शिवसेना कितनी डरी हुई है। दीपक जी, वो शेरनी हो सकती है, मगर मुझे लगता है कि वो सर्कस के पिंजरे की शेरनी जगह वो शेरनी नहीं है। नहीं, सर्कस की शेरनी शेरनी होती है सर, सर्कस की शेरनी भी शेरनी होती है रवि श्रीवास्तव जी। हाँ, वो पिंजरे के अंदर वाली होती है, बस उतनी बड़ी शेरनी है वो। और नेपोटिज्म की जो वो बात कर रही है, इसी मुंबई से उन्होंने इतने पैसे कमाए, 10 साल से मानवी एक मिनट रुक जाइए, मैं रवि के बाद आपकी पास आ रहा हूँ, आप ही के पास आ रहा हूँ मानवी। रवि जी, फिल्म स्टार से बात कर सकता हूँ, मैं एक्स्ट्रा से बात नहीं कर सकता। ये एक्स्ट्रा को बीच में मत लाइए प्लीज, आप मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। नहीं, आप करिए रवि जी, सम्मान के साथ करिए, बात पूरी करिए। मानवी चुप हो जाइए, 1 मिनट के लिए चुप हो जाइए, रवि जी कंक्लूड कर रहे हैं। एक्स्ट्रा से बात नहीं करूंगा मैं। देखिए,
दीपक जी वो 10 साल से यहाँ पैसे कमा रही थी और 40 करोड़ का उन्होंने ऑफिस बनाया, इतने पुरस्कार जीते, उसी धरती को वो गाली दे रही है। अरे मेहनत से जीते भाई, आपने थोड़ी मेहनत थोड़ी आसान कर दिया, दर्शकों ने उनको सम्मान दिया। रवि जी आज आपके आर्गुमेंट गले नहीं उतर रहे। मानवी तनेजा जी, अगर हिम्मत है तो जाके दिखाओ पीओके में, मना करोगे, अपनी नाराजगी तो दिखाएंगी ना वो। अगर उनकी औकात है तो पीओके जाके दिखाए एक बार। उनकी हैसियत नहीं है बॉर्डर क्रॉस करने की भी। देखो कैसे बता रही है पीओके। अरे ये हमारी धरती है, पीछे और टीवी क्या करते हो महिलाओं के साथ, पीछे और टीवी महिलाओं के साथ क्या करोगे? मुझे तो शर्म आ रही है। टीवी पे औकात की बात करते हो, टीवी पे अपनी भद्दर लैंग्वेज यूज करते हो। वैसे रवि श्रीवास्तव जी, मानवी जी मैं इनको बता दूं रवि श्रीवास्तव जी को, रवि श्रीवास्तव जी भारत की संसद का एक रेजोल्यूशन है जिसमें संजय राउत जी भी शामिल है। वो कहता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा है, अक्साई चीन भी हमारा है। तो एक दिन जाएंगी, कंगना जाएंगी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। अगर औकात में जाके दिखाओ ना, या बैठ के बयानबाजी करने से क्या फायदा है? जाओ जाके दिखाओ, हिम्मत दिखाओ। औकात तो आपकी नहीं है, आप रोक के दिखाओ ना, पाकिस्तान है क्या? औकात आपकी नहीं है, रोक के दिखाओ उसको। रोक नहीं पाओगे, बिल्कुल रोक नहीं पाओगे। वो जाएगी और जहाँ जाना चाहेगी वो जाएगी। ऐसे कैसे रोक दोगे? अब देखो कल आ रही है ना मुंबई, आ रही है ना मुंह तोड़ जवाब देने आप लोगों को, आ रही है मुंबई वो। ऐसे कैसे रोकोगे उसको? तमाशा बना रखा है हर चीज का। गुंडा कर दिया क्या? गुंडा राज है क्या? तुमने तो गुंडा बना दिया। चिल्लाने से तो कोई बहस नहीं होती है, ले जाएंगे सबको उठा करके ले जाओगे। चिल्लाने से तो बहस नहीं होती है। गुंडागर्दी समझ रखी है क्या? ये दीपक जी गुंडागर्दी यादें चलेगी, ये गुंडागर्दी यादें चलेगी। बोल दो अपने पापा पेंगुइन को, पापा पेंगुइन को बोल दो डूबने वाला है बहुत जल्दी, और पेंगुइन डूब जाएगा पानी में। पेंगुइन पानी में डूब जाएगा और तुम सबको लेके डूबेगा, सबको लेके डूबेगा। अरे तुम्हारे कोसने से कुछ नहीं होने वाला, कितनी भी बकवास कर लो। जो राज्य है, महाराष्ट्र राज्य है, उसके खिलाफ एक शब्द बोलोगे तो यहाँ की जनता आपको पूरा जवाब देगी। यहाँ की जनता आपको पूरा जवाब देगी। आप चिंता मत करिए। सपोर्ट कर रहे हो रिया को, उतनी झूठी मक्कार औरत को सपोर्ट कर रहे हो, और जो लड़की हिंदू खड़ी हो रही है उसको दुत्कार रहे हो। ये तुम लोग जो सच के लिए खड़ी है उसको दुत्कार रहे हो, जो झूठ के लिए खड़ी है उसको छुपा रहे हो, उसको बिल में छुपा रहे हो, बालों में छुपा रहे हो। आपको ये लोग एक्ट्रेस लिखते हैं, मगर आप मेरे ख्याल में एक्स्ट्रा का रोल करती हो बस। ना ना व्यक्तिगत नहीं हो रवि श्रीवास्तव जी, एक लॉजिकल बात उठाई है। मैं उस मुंबई को जानता था जिसके जहां पर शिवसेना के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। अब आप एक एक्टर को चैलेंज कर रहे हो, वो एक्टर मुंबई में उतर रही है, मुंबई के ज्यादातर लोग उसके साथ खड़े हैं, 80% बॉलीवुड उसके साथ खड़ा हुआ है, मानवी तनेजा जैसे लोग उसके साथ खड़े हुए हैं। क्या इज्जत रह गई सर रवि श्रीवास्तव जी, क्या इज्जत रह गई महाराष्ट्र सरकार के प्रवक्ताओं की? बताइए आप बताइए मुझे। मैंने एक भी बड़े स्टार को नहीं देखा आज तक, अभी तक बयान देते हुए कंगना रनौत के पक्ष में। लोगों ने उनको गालियां दी है, अगर दी है तो क्या कहा रेणुका साहब ने, सुन लिया आपने? और दूसरी एक्ट्रेस ने क्या लिखा उनके बारे में, पढ़िए आप। और किसी ने गालियां नहीं दी। 100 करोड़ की जनता कंगना के साथ है, पूरी 100 करोड़ की जनता कंगना के साथ है। और अरे भाई रेणुका सहाने ने क्या कहा, पढ़ा आपने क्या? सर एक रेणुका सहाने तो दिया मिर्जा ने उसके फेवर में बोला, दलेर मेहंदी ने उसके फेवर में बोला, और बाकी लोग भी उसके फेवर में निकल के आएंगे। सर रवि श्रीवास्तव जी चिंता मत करिए। क्योंकि बहुत बड़े लोगों का खुलासा होगा। सिर्फ सोनिया सेना उसके साथ नहीं है, और सब उसके साथ है, सब है उसके साथ। 100 करोड़ की जनता उसके साथ है। क्या बात कर रहे हो आप? तुम साथ नहीं दोगे तो वो अकेली रह जाएगी। अकेली बिल्कुल भी नहीं है, सब उसके साथ है। कंस्ट्रक्शन करोगे, जवाब देगी वो। झांसी की रानी है, झांसी की रानी हल्के में ले लिया तुमने कंगना को, बहुत हल्के में ले लिया। वो हल्के में लेने वाली चीज नहीं है। काम करेगी, अपने आप को पहले देखना था। ऐसे कैसे स्टेटमेंट बोल दिया वो नहीं आएगी। इतने भद्दा शब्द कैसे कंगना के लिए यूज करे? वो कल आ ठीक रही है ना। रवि श्रीवास्तव जी, शैलेश पांडे जी, राम कदम जी आप मेरे साथ हैं, धनराज बंजारी जी भी मेरे साथ हैं। मैं आज आपको एक इंटरेस्टिंग सा थोड़ा इस डिबेट को थोड़ा स्पाइस अप करता हूं। मानवी तनेजा ने भी एक शब्द का इस्तेमाल किया, सोनिया सेना। रवि श्रीवास्तव जी आज मैंने कल रात भर 24 घंटे बैठ के बाला साहब ठाकरे ने कांग्रेस के बारे में इतने सालों में क्या क्या बोला वो सब निकाला है। तो पहला बाइट सुना है, आप दीजिए मुझे बाला साहब का एक बाइट जिसमें कांग्रेस के बारे में वो टिप्पणी कर रहे हैं, और उनकी टिप्पणी शेर की टिप्पणी होती थी, शेर की। मुंबई के शेर थे बाला साहब ठाकरे, इस देश के शेर थे। सुनिए वो क्या कहते थे
कांग्रेस के बारे में दीजिए सबसे पहला दीजिए। तब तक शैलेश पांडे जी, ये कैसा अलायंस बना लिया आपने? ये कैसा अलायंस बना लिया? बाला साहब ठाकरे ऊपर से देख रहे होंगे, क्या बोल रहे होंगे? जिस पार्टी का उन्होंने जिंदगी भर विरोध किया, सत्ता के लिए आप उनके साथ खड़े हो गए चुनाव के बाद, तो सवाल तो उठेंगे ना आप पर। और कंगना भी उठा रही हैं, और अगर कंगना सवाल उठा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी उनको सपोर्ट कर रही है, तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि हमारी सरकार में उंगली कर रहे हैं, सरकार गिराने की साजिश कर रहे हैं? शैलेश पांडे जी बताइए। 2 मिनट मेरी बात शांति से सभी लोग सुनेंगे, कोई बीच में बोलेगा नहीं। दीपक जी, आपने कहा कि हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी को क्या लग रहा होगा। हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी के विचारधारा पर शिवसेना पहले चल रही थी, आज चल रही है और आगे भी चलेगी। हिंदुत्व के विचारधारा, हिंदुत्व हमारा श्वास है, हमारा प्राण है। अब रही बात सरकार आज की जो स्थिति पालघर में 2 संतों को मारने पर चुप बैठे रहे आप। देखिए शिवसेना मेरी बात सुनिए, शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की युति की सरकार थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था वो वादा तोड़ दिया। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाई। राम को मानने वाला, राम की पार्टी का तथाकथित गुणगान करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जब हमसे झूठ बोला, वचन तोड़ दिया, वचन नहीं निभाया, तब जाकर ये सारी चीजें हुई। वरना अगर उन्होंने वादा निभाया होता तो जैसा जब पवित्र युति 25 साल की चल रही थी हिंदुत्व के आधार पर, महाराष्ट्र के हित की, वो चलती रहती। चलिए आपने युति बना ली, पर हिंदुत्व को क्यों भेज दिया शैलेश पांडे जी? कंगना के पीछे क्यों पड़ गए? रात के 4 बजे उठकर चोरी से जाकर दूसरे आपने वो गठबंधन करते हैं, मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं देवेंद्र फडणवीस जी। ये क्या सही बात है? ये क्या हिंदुत्व की बात थी? ये क्या यथार्थ की बात थी? ये क्या सिद्धांत की बात थी? सारे सिद्धांत, सारे आदर्श, सारे राम राज्य को धोकर पी गए। आप करें तो लीला, रंग बदल दिया। शैलेश पांडे जी क्या करती शिवसेना? नुपुर भी मेरे साथ जुड़ गई है। शैलेश पांडे जी सुनिए, ब्रेक लगाइए अपने आप को। आप करें तो लीला और कांग्रेस बीजेपी करे तो कैरेक्टर ढीला। महाराष्ट्र आप करें तो लीला और बीजेपी करे तो कैरेक्टर ढीला, यही कह रहे हैं आप? नहीं, तो बीजेपी कौन सी दूध की धुली है? बीजेपी ये जब हम पर उंगली उठाते हैं तो इन्होंने पीडीपी के साथ गठबंधन किया, तो इन्होंने बहुत बड़ा पवित्र रिश्ता निभाया। एक मिनट, मानवी, शैलेश पांडे और आपको आपके सामने ला रहा हूँ, सवाल पूछ लीजिए शैलेश पांडे जी से। मानवी थोड़ा सा आराम हो के, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है ठीक से, थोड़ा शांति के साथ पूछिए। शैलेश पांडे सामने सवाल पूछिए। मानवी सवाल पूछिए शैलेश पांडे से। अभी इंटरव्यू में रिया कहती थी मैं ड्रग्स नहीं लेती, सुशांत लेता था ड्रग्स, और अभी खुद कबूला है उसने, खुद कबूला है कि हाँ नहीं, मैं बोलता हूँ भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी के साथ गठबंधन किया, जो देश की अलगाववादी पार्टी थी, तो वो सही थे। भारतीय जनता पार्टी ने जब वहां पर नीतीश कुमार इनको छोड़ के चले गए थे, उसके बाद फिर से जाकर उनके साथ गठबंधन किया, वो सही था। साउथ में अलग जा रहे हैं हम, अलग दिशा में जा रहे हैं। शैलेश पांडे जी, सम्मानीय बाला साहब ठाकरे की बात सुन लीजिए, आप बाला साहब ठाकरे की बात सुन लीजिए। शैलेश पांडे जी पूरे पैनल को सुनाइए। राम कदम जी को भी ला रहा हूँ डिबेट पे, नुपुर को भी ला रहा हूँ, रवि श्रीवास्तव को भी लाऊंगा। गंगा जी सॉरी आपके पास आ नहीं पाया, आइए देखते हैं। सुनिए एक मिनट, आइए सुनते हैं और देखते हैं बाला साहब ठाकरे, शिवसेना के शेर, देश के शेर, सोनिया गांधी के बारे में उनके क्या विचार थे। आइए सुनाते हैं आपको। सगळं विचित्र आहे। वाजपेयीने घेतली, चांगले घेतले त्या सोनिया गांधीला। बरं, वाचून वाचते, आणखीन बोलते। काल परवाकडची बाई परदेशानं आली, वाजपेयींना धडा शिकवते। वाजपेयींनी सरळ सांगितलं 1960 सालापासून मी या सदनाचा सदस्य आहे आणि या सोनिया गांधीकडनं मला धडे शिकण्याची गरज नाही आणि त्यांनी मला धडा शिकवू नये। मग एवढ्या वडीलधारा माणसाचा ही बाई अपमान करते आणि ती तिकडूनची, हे आम्ही सहन करायचं? विदेशी महिला को वाजपेयी जी को सिखाने का कोई हक नहीं। राम कदम जी किस आइडियोलॉजी के साथ आ गए? शैलेश पांडे जी से जवाब लूं, उससे पहले आपसे जानना चाहता हूं। दीपक जी तो मैं वही भारतीय जनता पार्टी को पूछ रहा हूँ ना, सारे के साथ जो पाकिस्तान के साथ
गलबैयां कर रही थी अलगाववादी पार्टी के साथ जाकर मैंने जवाब देना है। गठबंधन सरकार चलाने का जवाब वो उनको देना है। अधिकार है, उनको हक है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि आप पीडीपी से अलायंस कर सकते तो हम कांग्रेस से कर सकते हैं। राम कदम जी, मैं वापस कंगना पर आऊंगा, पर इस सवाल का जवाब बनता है। नहीं, राम के नाम पर विश्वासघात करने वाले रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इन्होंने वचन दिया था ना 2.5 साल मुख्यमंत्री का। कोई वचन नहीं दिया था शैलेश पांडे जी, कोई वचन नहीं दिया था। ये आपको भी पता है, देश को भी पता है। अगर कोई वचन दिया था तो बताइए ना, कागज पत्रिका लिखत पड़ती, किसने स्टेटमेंट दिया था? शैलेश पांडे जी बताइए, किसने स्टेटमेंट दिया था? राम कदम जी जवाब दीजिए। शैलेश पांडे जी, आपको जब बोला जाए आप रुक जाइए प्लीज, अपनी गाड़ी बिना ब्रेक के मत चलाइए। राम कदम जी। दीपक जी, 18 मिनट बीत चुके हैं और बाकी सारे मैं बिल्कुल मौन था और सभी से प्रार्थना होगी कि मेरी बात रखने का मुझे पूरा अवसर मिले। जी बिल्कुल मिला। हम थोड़ा सा भटक रहे, बुनियादी बात पर आते हैं। बुनियादी बात पर आते हैं। देश और दुनिया ने देखा कि सिंहासन और सत्ता के लालच में शिवसेना हिंदुत्व त्याग चुकी है और जो बाला साहब की जो सिद्धांतों की परंपरा थी उसको भी शिवसेना ने छेद दे दिया है। और ये जोर जोर से चिल्ला करके शिवसेना के नेता अपने पक्ष को रखेंगे तो भी झूठ लोग स्वीकार नहीं करते, सत्य लोगों को पता है। अब मूल बात पे आता हूं कंगना के किसी भी विवाद वाले बयान का न हमने समर्थन किया न हम समर्थन करें। मूल बात क्या थी? आप बोले नहीं बीच में। शैलेश पांडे जी बीच में नहीं प्लीज। राम कदम जी खामोश से प्लीज। शैलेश पांडे जी, सिर्फ राम कदम जी की आवाज। राम मंदिर आंदोलन हो या मुंबई को बचाने की बात हो, दंगों से मुंबई की बचाने की बात हो, कब हर और ऐसा यही श्री कृष्ण आयोग को लेकर आपकी सरकार गिराने के लिए परेशान हो रहे थे, तब बाला साहब ठाकरे ने किसको क्या फोन किया था मुझे पता है। मेरा मुंह मत खुलवाइए शैलेश पांडे जी। 1996 की बात भी जानता हूं, अपने आंख से देखा था कि श्री कृष्ण आयोग में जब दंगों में आप फंस गए थे, आपकी सरकार गिराने को क्या क्या हुआ था और क्या क्या बचा था। राम कदम जी बोलिए आप। शैलेश पांडे जी बीच में मत टोकिए। ये असत्य बात देश के सामने रखने वाले शिवसेना नेता से कहे थोड़ा साहस रखे और थोड़ा गर्म पानी पी लीजिए, जरा पेशेंस रखिए। जरा अब मेरा अवसर है बोलने का। मूल बात है 26 तारीख को कंगना ने कहा कि नेता अभिनेता ड्रग माफिया सबका पर्दाफाश वो साहस के साथ करने के लिए तैयार है। कब कहा? 26 तारीख को। एक हफ्ते बीते, एक हफ्ते के अंतराल में महाराष्ट्र की सरकार से ना गृह मंत्री ने ना मुख्यमंत्री ने किसी ने उसे संपर्क नहीं किया। क्यों नहीं किया? कौन सा डर था? कौन से नाम आते तो महाराष्ट्र की सरकार तकलीफ में आती? क्या था जिसके मन में अगर कुछ किया नहीं है तो डर क्यों है? 85 दिन आज बीत गए। हर रोज आप रिया के वकील के प्रवक्ता के रूप में आपके नेता आ रहे हैं। पहले तो जो पीड़ित परिवार है सुशांत का, उसको आप अपमानित करते हो, पीड़ित प्रताड़ित करते हो, धमकियां देते हो। अब जो नामों का पर्दाफाश करने के लिए जो अभिनेत्री सामने आई है उसके विवाद वाले बयान का हम समर्थन नहीं कर रहे, पर जो मूल बात है कि वे नाम बताने के लिए तैयार है तो आपने अपने कान बंद क्यों रखे? कौन सी कुंभकर्ण की निद्रा में थे? यहां से आप ध्यान भटकाओ मत। आप उसके घर पर बीएमसी की नोटिस भेजते हो। आपकी शिवसेना की सरकार है महापालिका में, आपको इसके पहले क्यों नहीं दिखा? वो अनऑथराइज है। अब इस कारण दिखा है क्योंकि आप उस पर दबाव बना करके वो जो नाम देने वाली है वह एन केन प्रकार है ना, वो नाम न दे। अगर वो नाम देती है तो महाराष्ट्र का बड़ा नेता फंसता है, ये आप भली भांति जानते हो। इसके लिए आपका शुरू हो गया कि उसने ये कहा, वो कहा, ऐसा कहा, वैसा कहा। मुझे एक आप बात बताएं कि जब एक हफ्ता था, देश में दुनिया सुन रही थी, केवल मात्र उसका एक ही कहना था कि उसे सुरक्षा प्रदान करे। ठीक है, बिल्कुल वैलिड पॉइंट, बिल्कुल वैलिड पॉइंट। नुपुर के पास जाऊंगा, फिर धनराज जी के और उसके बाद शैलेश जी के पास आऊंगा। नुपुर मुझे बताइए, कंगना के साथ जो कुछ हो रहा है वो बदले की कार्रवाई है आपको लगता है? और क्या कंगना ने जो किया है उसको आप उचित मानती है? दीपक जी, कंगना एकदम करेक्ट है। जो भी वो बोल रही है वो एकदम राइट है। मैं आपको एक बात ये कहना चाहती हूँ कि कंगना एकदम करेक्ट बोल रही है और सब कुछ सच बोल रही है, खरा बोल रही है। और कंगना को सारे नाम पता है। हम देखो क्या है कि नेशनल न्यूज़ पे हम ज़्यादा नाम नहीं बोल सकते, ठीक है? आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि हम नेशनल न्यूज़ पे नहीं इतने नाम खुलासा नहीं कर सकते, ठीक है? पर कंगना जो भी बोल रही है एकदम करेक्ट बोल रही है।
दीपक जी ऐसा है कि जो भी है सीबीआई में बहुत सामने आ जाएगा। अब सीबीआई में हो सकता है 2-4 दिन के अंदर सब सामने आ जाएगा। ठीक है नुपुर, मैं आपके पास एक मिनट आता हूं। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। रिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, यानी 14 दिन अब जेल में रहना होगा रिया चक्रवर्ती को। यह फैसला आ चुका है। कोर्ट की तरफ से एनसीबी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ कोर्ट में पेशी हुई थी। अब उन्हें 21 सितंबर तक जेल में रहना होगा। 21 सितंबर तक जेल में रहेंगी रिया चक्रवर्ती। लेकिन इसके बीच उनके वकील ऊपर की अदालत में जमानत के लिए अर्जी लगा सकते हैं। एनसीबी ने फिलहाल आज शाम को 3:45 पर रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार किया था। धनराज वंजारी जी, मैं सबसे पहले आपके पास चलता हूं और आपसे यह जानना चाहता हूं कि हम कंगना पर डिस्कस कर रहे हैं इस पूरे शो के अंदर। कंगना पर जिस तरीके से आज केस लगाया है गृह मंत्री ने, क्या इंटरव्यू के आधार पर केस बनता है कि भाई इनको भी ड्रग पेडलिंग के केस में फंसा लो? ये और साबित नहीं करता कि महाराष्ट्र सरकार बदले की भावना से कंगना के खिलाफ कार्रवाई कर रही है? नहीं, इसमें ऐसी बात है, चैनल पे जैसे आपने कहा दीपक जी, आपका नेशनल चैनल है, पूरी आवाम, पूरी भारत की जनता इस चैनल को सुनती है। मैं मेरे सारे भाई बहन जो पैनलिस्ट है रिक्वेस्ट करूंगा कि जो एक तहजीब है इस डिबेट की, उसको ध्यान में रख के, और मानवी जी से मेरी इल्तजा है, मोहतरमा जी आप जब बात करती है बहुत अच्छा मुद्दा होता है, लेकिन ज़रा धीरे बोलिए, आपकी आवाज़ हम नहीं सुन सकते तो लोग नहीं सुन पाएंगे। इस इल्तजा के साथ मैं इस बात को शुरू करूँगा, बहुत कानूनन और साफ सुथरी बात करूंगा। जिसका भी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखे हुए संविधान पर भरोसा कायम है इस भारत देश में, वो कहीं भी जा सकता है, अपनी बात सही तरीके से रख सकता है, और अगर उसको कोई गलत फरमान करे तो वो कानूनन अपना हक न्यायालय में जाकर मांग सकता है। जहां तक हमारे डिबेट का आज का मुद्दा है दीपक जी, वो साझा आला मुद्दा ये है कि क्या बीएमसी ने इनके खिलाफ जो कार्रवाई की है इलीगल कंस्ट्रक्शन की, वो कार्रवाई बदले की भावना से की है। मैं बीएमसी को चैलेंज के साथ कहता हूं कि अगर उसने गलत निर्माण किया है तो तुम्हारे अफसर उसमें ज़रूर इन्वॉल्व होंगे। क्या बीएमसी अपने अफसरों के अगेंस्ट भी कार्रवाई करेगी? तब ये जायज़ है कि आप कंगना के खिलाफ भी कार्रवाई करो। दूसरी साझा बात जो गृह मंत्री ने कही है उसका कुछ आधार है। मैं तो सबसे पहले एक आला पुलिस ऑफिसर, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर बम्बई शहर का होने के नाते ये कहूँगा कि छोटी मोटी बातों का कोई जायज़ा नहीं होता कि गृह मंत्री इसकी दखल लेकर इसके ऊपर बात करे। लेकिन खैर अगर उन्होंने की है तो मैं ये जता दूं उनको कि नारकोटिक्स केस की जो तहकीकात है वो नेशनल ब्यूरो नारकोटिक्स का जो नेशनल एजेंसी है एनसीबी वो कर रही है। और अगर ये एनसीबी इसमें कुछ तुक पाएगी कि कंगना जी का ड्रग के साथ में कुछ कनेक्शन है तभी होगा, वरना किसी के कहने से ना इस देश का कानून बदलता है ना इस देश का संविधान बदलता है। मैं सबसे इल्तजा आखिर में यही करूंगा दीपक जी, मुझे 9 बजे जाने की इजाज़त दे दीजिए। मैं अपने संवाददाता से बात किया हूं कि अपना बात रखने का हर किसी को हक है। हाँ, किसी ने अगर गाली गलौज या गलत शब्द का इस्तेमाल किया है, ये अगर तुम प्रूव कर सकते हो कोर्ट में तो आप ज़रूर मुकदमा दायर करिए, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन किसी के ऊपर रोक या किसी के ऊपर बदले की भावना से जो कार्रवाई होती है, बदले की भावना से जो कार्रवाई की गई है उसकी तय तक तहकीकात जाएगी। और ये इलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए कौन कौन जिम्मेदार है इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, मैं शैलेश पांडे जी के पास जाऊंगा। मानवी तनेजा जी, मानवी तनेजा जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, प्लीज मेरे ईपी को बंद करिए स्टूडियो से, आप चालू करके बैठे हुए हैं। मानवी तनेजा जी, मानवी तनेजा जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, कंगना को डराने के लिए बदले की कार्रवाई हो रही है, मानती है आप इस बात को? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही। क्योंकि बीएमसी क्या कर रही थी इतनी देर तक? अभी तक छुप करके बैठी थी, सोई भी थी, अब क्यों उठी है? क्योंकि कंगना ने अपनी आवाज उठाई है, इसलिए उसको दबाने के लिए आ गई है। उसको दबाने के लिए उसका ऑफिस तोड़ दिया, उसके ऑफिस पे नोटिस लगा दिया। पहले क्या कर रही थी? इतने सालों से कंगना रह रही है तब कुछ नहीं करा, अब क्यों उठी है? ये जब मेरे को इनसे सवाल है। शैलेश पांडे जी जवाब दीजिए।
देखिए दीपक जी, इसमें विषय ऐसा है कि इसमें कोई भी बदले की कार्रवाई नहीं कर रहा है, ये सिर्फ अफवाह है। और ये अफवाह है? अरे नोटिस लगा दिया, नोटिस दिखाइए इनको। अफवाह है, नोटिस दिखाइए इनको, नोटिस दिखाइए इनको, 1 मिनट नोटिस दिखाइए, लगाइए नोटिस को। जवाब तो सुनो। कुछ नहीं किया, अब क्यों कर रहे हैं? वहाँ जो पर चुनाव में आवाज उठाई है, अब क्यों कर पाली रहे हैं? हिल हमें डिबेट में रेजिडेंट्स धमकी क्यों देते हैं? एसोसिएशन है, क्योंकि हम आवाज उठाते हैं। पहले तो मुझे कोई धमकी वो नहीं दी, कंप्लेंट अब की धमकी थी। दे रहे हैं। 1 मिनट, पाली हिल रेसिडेंट एसोसिएशन कल का बाइट निकलवाइए। वो कंगना के साथ खड़े हुए शैलेश पांडे झूठ बोलने के लिए नेशनल टेलीविजन पर माफी मांगी आप, झूठ बोलने के लिए नेशनल टेलीविजन पर माफी मांगी आप। मैं अभी पाली हिल रेसिडेंट एसोसिएशन का बाइट दिखाता हूँ आपको। एसोसिएशन में झूठ बोल रहे हैं आप। जी का ऑफिस है, उस ऑफिस के आसपास के लोगों ने किया, वहां के मेरे भाई, नागरिकों ने किया। मेरे शिवसेना भाई नहीं गई थी कंप्लेंट शैलेश पांडे जी थोड़ा पढ़ाई लिखाई कराया करिए। रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने बीएमसी को पत्र लिखा है कि कंगना के खिलाफ कार्रवाई गलत है। इसमें मुझे पता दिन रात शिवसेना अपनी आइडियोलॉजी बदल सकती है, लेकिन सफेद झूठ भी बोल सकती है। सफेद झूठ टेलीविजन पर। राम कदम जी क्या कह रहे हैं? इतना बड़ा सफेद झूठ बोलेंगे ये? दीपक जी देखिए, ये पूरे सुशांत सिंह राजपूत के मामले को नहीं तो आप पता लगाइए ना किसने कंप्लेंट किया है। अरे पाली हिल भाई साहब रेजिडेंट एसोसिएशन। अरे झूठ मत बोलिए शैलेश पांडे जी, बाइट निकलवाइए उसका, बाइट निकाले रेजिडेंट एसोसिएशन वालों का कल का। नहीं दीपक जी, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या मैं आपको ऑडियो डाउन कर दूंगा शैलेश पांडे जी। पक्ष में खड़े रहेंगे क्या? मुंबई नहीं, आप अवैध निर्माण के पक्षधर हो क्या? अरे भाई बताइए स्टूडियो का आवाज हटाइए। अगर वहां के रहिवासियों ने कंप्लेंट किया है, रहिवासियों का और उनका विषय है, इसमें सरकार कहां से आ गई? इसमें शिवसेना कहां से आ गई? 1 मिनट, मैं बोल रहा हूँ ना आपको, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का बाइट दिखवाता हूँ, दिखवाता हूँ, रुक जाइए, दिखवाता हूँ मैं आपको। सीधे मैं चलता हूँ राम कदम जी के पास। राम कदम जी, शिवसेना ने अपनी आइडियोलॉजी से समझौता तो किया, लेकिन यहाँ सफेद झूठ भी बोल रहे हैं। देखिए दीपक जी, जब बात रखने के लिए अगर कुछ मुद्दे नहीं हो, बिंदु नहीं हो, तथ्यों का आधार नहीं हो, तो शिवसेना के वक्ता बीच में बोल करके दूसरे की बात काटने का प्रयास कर रहे हैं। यदि उनके मन में डर नहीं है, भय नहीं है, तो हमारी बात सुनने का। और आप सिर्फ झूठ बोलने का काम करिए, सिर्फ आरोप पे आरोप लगाइए, इस्तीफा मांगिए। यही सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का काम बचा इस वक्त। पूरी तरह से हम मौन थे। दीपक जी 50 नहीं, मुझे कहाँ बोलने दिया? मैं जब जवाब दे रहा था तो मुझे कहाँ जवाब देने दिया? अरे झूठ बोलेंगे तो रोकूंगा ना शैलेश पांडे जी। दिखाइए शैलेश पांडे को। आप सफेद झूठ बोल रहे हैं टेलीविजन चैनल पर, झूठ बोलेंगे तो मैं टोकूंगा नहीं आपको। मैं अभी दिखवा रहा हूँ आपको, स्टेटमेंट दिखवा रहा हूँ। पाली हिल रेजिडेंट एसोसिएशन जिसने कंप्लेंट की, आपके मुताबिक उनका स्टेटमेंट दिखा रहा हूँ कि हम कंगना और रंगोली के साथ हैं। कल रात मैंने चलाया, भी दिखाऊंगा। राम कदम जी को कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद झूठ बोलने के लिए आपको माफी मांगनी पड़ेगी। राम कदम जी। दीपक जी, अरे बाद में उन्होंने कुछ भी स्टेटमेंट दिया हो, लेकिन कंप्लेंट तो उन्होंने दिया था ना पहले। फिर से आ गए ये दीपक जी। आप बोलिए राम कदम जी, उनका ऑडियो नहीं जा रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में आज दीपक जी 85 दिन बीत चुके हैं, और जिस प्रकार से न्यूज नेशन ने सुशांत के परिवार को और देश के करोड़ों लोग की जो मांग थी महाराष्ट्र सरकार से कि न्याय की गुहार लगा रहे थे, पर दुर्भाग्य से सरकार से, महाराष्ट्र की सरकार से वो नहीं हुआ। 85 दिनों में हमने देखा कि 65 दिन महाराष्ट्र सरकार के पास जांच थी, बाद में 20 दिन केंद्र की एजेंसियां आई। महाराष्ट्र सरकार का रवैया, लीपापोती, जिस प्रकार से हर मामले में अड़िग होना, मुंबई पुलिस को काम नहीं करने दिया, बिहार की पुलिस आई पहाड़ की तरह खड़े हो गई, सीबीआई की जांच की मांग थी पूरे देश की, पर महाराष्ट्र सरकार का रवैया ये रहा कि जैसे मान के चलो कि सीबीआई की एजेंसी भारत की एजेंसी नहीं, पाकिस्तान की एजेंसी है। तो ये जो अलग अलग बिंदु है, ये सारे बिंदु महाराष्ट्र सरकार को कटघरे में खड़े करते हैं। अभी जो कंगना का मामला है, मैं मानता हूं कि कंगना के जो विवादित बयान है उसका कोई समर्थन नहीं करेगा, हमने किया नहीं है, पर ये मूल बात कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र के सदन में और चारों तरफ से उसे घेरने का प्रयास हो रहा है, यानी सुशांत का परिवार पुलिस स्टेशन जाता है, महाराष्ट्र की सरकार एफआईआर नहीं लेती, पर रिया चक्रवर्ती जाती है, 5 मिनट में एफआईआर लिया जाता है। ये हो क्या रहा है? आप देश को क्या मूर्ख समझते हो? दुनिया के लोगों को क्या मूर्ख समझते हो? ठीक है, मैं एक पॉइंट मानवी तनेजा को लाना चाहता हूं, और मानवी तनेजा जी के पास शैलेश पांडे जी को मेरा मानना है, कदम जी आपसे भी रिक्वेस्ट है, शैलेश से भी रिक्वेस्ट है, मानवी से भी रिक्वेस्ट है कि हम एक मिनट पे अपनी बात कह दे, कंप्लीट कर दे। दलेर मेहंदी जी जुड़ गए हैं, जिन्होंने आज कंगना का समर्थन किया है। उनका मानना है कि अगर कोई बात उठाती है तो अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। मैं बात को आगे लेके जाऊं उससे पहले सबसे पहले दलेर मेहंदी जी के पास चलता हूं। मेरे साथ
अरुणा मुकीम जी जुड़ गई हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, एक्स मेंबर है सेंसर बोर्ड की और बड़ी प्यारी बातें करती है। दलेर भाई, सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं, कंगना ने जो मुद्दा उठाया, क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड से भी ड्रग्स की जो ये मीनस है जिसके आप हमेशा विरोध में खड़े रहे, इसकी सफाई होनी चाहिए? दलेर भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही आवाज। नमस्कार जी, मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या न्यूज नेशन को देखने वाले जितने भी दर्शक हैं, जी मेरा सवाल यही है, मैं पहले अपनी बात रखना चाहता हूं जी। मैंने इसलिए मैंने इसलिए आवाज़ उठाई है, मैं आपको पहले क्लियर करूं कि मैं कंगना रावत जी का कोई फ़ैन नहीं हूं, मैं उनकी कोई मूवी नहीं देखता हूं, मैं एज ए आर्टिस्ट कलाकार, क्योंकि आपको याद होगा दीपक भाई, जब 16 साल पहले मेरे पे इल्ज़ाम लगा और प्लान किया गया, मुझे कबूतरबाज का नाम दिया गया, तब कोई भी इंडस्ट्री में बॉलीवुड से, पंजाब के सिंगरों से कोई भी आर्टिस्ट एक बार नहीं बोला कि ये गलत हो रहा है। जबकि मैं एक शो का 25 लाख रुपया लेता था और मेरे महीने में 20 शो होते थे। मेरे ऊपर केस बना, सिर्फ 12 लाख का मुझे केस बनाया गया, मेरे पर 12 लाख का, और ये कहा गया कि मेरे भाई शमशेर मेहंदी के ड्राइवर को हमने 2-2 लाख रुपये दिए और आज अभी तक केस चल रहा है और मैं भुगत रहा हूँ अकेला। मेरे भाई भी गुजर गए, उनको करंट दिया गया, उनकी किडनी फेल हो गई, ये इतना अत्याचार। तो मैं मैं इसलिए बोला हूँ कि हम कलाकार हैं, कोई भी कलाकार के ऊपर जाति होती है तो कोई तो बोले, कोई तो हिम्मत करे। अब कौन गलत है कौन सही है ये न्याय करेगी न्यायपालिका, लेकिन आर्टिस्ट के साथ कोई तो खड़ा हो, कोई तो मर्द खड़ा हो, या तो सब बैठे अपना तमाशा देखे जा रहे हैं, तालियां बजाते जा रहे हैं, जो जिसके दिल में आ रहा है गालियां देते जा रहे हैं। सच्चाई की तह में तक जाया जाए। मैं तो अभी तक ये कहना चाहता हूँ कि मेरी भी ये गुजारिश है आप सबसे, न्यूज नेशन से, कि मेरी सीबीआई जांच की जाए और दूध का दूध पानी किया जाए कि आदमी पे जो इल्ज़ाम अभी लगा हुआ है ये सही है कि गलत है। अब उसमें कोई भी आर्टिस्ट का अगर ऊपर होता है तो एज ए आर्टिस्ट मुझे खड़ा होना बहुत ज़रूरी था, और वो भी वुमेन के लिए, जहाँ कहते हैं कि लड़की हमारी, लड़कियाँ बेटियाँ हमारी और माँ बहनें ये सुरक्षित होनी चाहिए, ऐसा देश होना चाहिए, तो ऐसी जगह के ऊपर कम से कम किसी को खड़ा होना चाहिए। आगे क्या गलत है क्या सही है वो बात की बातें हैं। तो मैंने इसलिए बोला था कि अगर सुरक्षा दी गई है तो सिर्फ सुरक्षा बड़े बड़े पॉलिटिशियनों को ही मिलनी चाहिए या बड़े बड़े बाबाओं की मिलनी चाहिए, जिनको ना मारने वाला ना लेने वाला ना देने वाला, बड़े बड़े बाबा, बड़े बड़े पॉलिटिशियन जिनके साथ भीड़ चल रही है, बिना बात के पूरा पैसा बर्बाद किया जा रहा है। जब कोई आर्टिस्ट के ऊपर बात चलती है तो उसको मरने दिया जाए, चाहे बाद में वो सही निकले, चाहे वो बेचारा सही ही निकले या गलत निकले, लेकिन किसी की जान को खतरा क्यों दिया जाए। मेरा ये कहने का मतलब। दलेर भाई, दूसरा मेरा सवाल है कि जिस तरह से शिवसेना ने, कोई मेरी लड़ाई नहीं, जिस तरह से शिवसेना के एक नेता ने हरामखोर शब्द का इस्तेमाल किया, उनके ऑफिस पे का एक इलीगल कंस्ट्रक्शन, वो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन कितना 3 इंच का, और दूसरा उन पर यह आरोप लगाया गया कि अपनी सीढ़ियां थोड़ा गलत निकाल दी, तीसरा आप उन पर आरोप लगाया गया कि आपने जो ग्राउंड फ्लोर पे ऑफिस बनाया है वहां पर टॉयलेट था, उसको आपने ऑफिस की पेंट्री में कन्वर्ट कर दिया। इतने फ्रिवलेस चीजों पर नोटिस देना, फिर एक नया केस खोल देना, इस तरह की विच हंटिंग को आप कैसा देखते हैं? और उन पर आरोप यह लग रहा है कि वो बीजेपी के चलते शिवसेना को टारगेट कर रही है। इस पॉलिटिक्स को आप कैसा देखते हैं? अब देखिए ना, अगर मैंने अब मैंने कंगना के लिए बोला कि वो लड़की है और उसको इस तरह बातें, इस तरह के शब्द यूज़ नहीं होने चाहिए। अब मुझे आप सोच सकते हैं, मुझे 50,000 सिर्फ गालियां ही पड़ रही हैं, अब ये कबूतरबाज, अब तुझे क्या बीजेपी की टिकट चाहिए, ऐसी बातें शुरू हो जाती हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन सब बातों को ऊपर हटाकर मेन सच्चाई पे आया जाए। और दीपक भाई, आप तो मुझसे ज़्यादा ये सब चीज़ों को समझते हैं, मुझे तो हंसी आती है ऐसे इल्ज़ाम के ऊपर कि 3 इंच ये हो गया, 3 इंच हो गया। मैं किसी के खिलाफ, मैं ये फिर कह रहा हूँ आपको कि मैं किसी भी पार्टी के खिलाफ नहीं बात करता, लेकिन कोई हक के लिए खड़ा होना एज ए आर्टिस्ट, मुझे लगा कि सारे पूरा बॉलीवुड चुप्पी साध के संत बन के बैठ गया, कोई बोल ही ना किसी बात के ऊपर। तो मुझे लगा यार, कम से कम जो मेरे साथ गुजरी, जो मैंने इतने साल पेन में चल रहा हूँ अभी तक,
तो कोई तो किसी का बोले, खड़ा हो, बस मेरा इतना एजेंडा है। और कोई भी सियासत करने का वो है नहीं। धलेर भाई, मैंने तो अभी तक यही सोचा था कि कबूतरबाजी का केस खत्म हो गया होगा। आप तो बिल्कुल ये रहस्योद्घाटन कर रहे हैं कि इतने दशकों से वो केस अभी भी चला जा रहा है। मैं दीपक भाई, मुझे हैरान, मैं कैसे किसको दुख बताऊं कि मैं हर महीने जाके वहां पे हर महीने जाके खड़ा होता हूं और केस चलता जा रहा है। और कमाल की बात है, एक तरफ मुझे कह दिया कि आपको जेल जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि आपका नाम दलेर मेहंदी है और आपके मेहंदी अम्ब्रेला के नीचे आपके भाई थे और लोग थे, वो तो बेचारे सारे गुजर गए। सब भगवान की आत्मा को शांति दे। मुझे बहुत अभी रोना भी आ सकता है कि मेरे दोनों भाई गुजर गए इसी चक्करों में, और लोग भी गुजर गए। आपके अम्ब्रेले के नीचे थे, इसलिए आपको जेल जाना पड़ेगा। आपके ऊपर कोई सबूत नहीं आया, कोई आरोप नहीं लगा, पर आप जेल जाइए। और फिर थोड़ी देर बाद मुझे बेल भी मिल गई। तो ये अभी तक तमाशा चलता जा रहा है, कोर्ट में हाथ जोड़ के। हाँ जी, ठीक है, मैं वापस अपनी बहस पे जाता हूं। दलेर जी, मैंने आज आपको इसलिए जोड़ा क्योंकि इकलौते आप एक शख्स थे जो आप मुद्दे के आधार पर कंगना को समर्थन देने के लिए खड़े हुए, इसीलिए मैंने आज आपको जोड़ा और आपने अपनी बात बताई। उसको भी हम जरूर सही फोरम पर उसको उठाना चाहिए और हम उठाएंगे। लेकिन मैं अब सीधे वापस आता हूं इस बहस के अंदर और मानवी से बात करता हूं। मानवी, मुझे बताइए कि बॉलीवुड के ज्यादातर लोग कंगना के मुद्दे पर क्यों खामोश हैं? क्यों कंगना एक लोनर बन चुकी है इस मुद्दे को लेकर बॉलीवुड में? मानवी, क्योंकि वो इसलिए खामोश है, जैसे कंगना ने आवाज उठाई, कंगना के ऊपर कैसे एक्शन लिए जा रहे हैं बीएमसी के और कैसे कैसे उसको दबाया जा रहा है, इसलिए वो भी कहीं ना कहीं डरते हैं कि अगर वो अपनी आवाज उठाएंगे तो उनको भी दबा दिया जाएगा। बहुत लोग हैं जो अपनी आवाज उठाना चाहते हैं, जो सुशांत के हक के लिए, सुशांत की जस्टिस के लिए लड़ना चाहते हैं, लेकिन वो इसीलिए ही चुप है कि उन्हें पता है कि जब कंगना और सुशांत ये चीज फेस कर चुके हैं, वो खुद फेस नहीं करना चाहते। ये कंगना ने खुद भी एक बार बोला था कि बहुत लोग हैं जो सुशांत के हक के लिए बोलना चाहते हैं, पर एक दबाव है, पॉलिटिकल दबाव है, जिसकी वजह से बहुत लोग शांत है। बहुत बड़े बड़े बॉलीवुड के एक्टर्स के नाम कंगना ने बोले थे, लेकिन वो सिर्फ चुप है क्योंकि उनको भी पता है कि उनको बॉयकॉट नहीं होना है, जैसे सुशांत और कंगना को किया हुआ इस वक्त। ठीक, मैं सीधे चलता हूं शैलेश पांडे जी के पास। पांडे जी, मैं आपको थोड़ी देर में बाइट सुना रहा हूं, बाइट में आपको सुनाऊंगा, लेकिन मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए। 3 इंच का कंस्ट्रक्शन जो है ज्यादा कर दिया आपने ऑफिस के अंदर टॉयलेट की जो जगह थी उसको ऑफिस स्पेस में शामिल करके छोटी सी पेंट्री बना ली। अरे भाई, छोटी मोटी चीजें तो हर कोई आदमी घर में करता है। कंप्लेन भी ढंग की करवा देते थोड़े शिवसेना वाले, कंप्लेन भी ढंग की नहीं करवाई आपने। कैसे सरकार चलाएंगे महाराष्ट्र की? देखिए, जब इसमें हमारी कोई कंप्लेंट नहीं तो हम उसमें क्या बदलाव करेंगे और क्या सही करेंगे? जो विषय था वो मैंने पहले ही बताया कि पाली हिल जो वहाँ के रेसिडेंट्स एसोसिएशन, उन्होंने कंप्लेंट किया, उसके आधार पे बीएमसी और वहाँ का फिर झूठ बोल रहे हैं, फिर झूठ बोल रहे हैं, वहाँ की बीएमसी झूठ बोल रहे हैं। अभी राम कदम जी अभी कह रहे थे कंगना के बयान का कोई समर्थन। फैक्ट्स ले आया अरे दीपक जी, ये सुओ मोटा इंस्पेक्शन था, फैक्ट्स ले आया करिए। रुकिए, कर रहे हो पीठ से, शेर कभी आगे से शिकार नहीं करता। खुद ही बता दिया कि गीदड़ हो, खुद ही बता दिया शिवसेना गीदड़ की सेना है, सोनिया सेना गीदड़ की सेना है, क्योंकि पीछे से वार कर रहे हो। हिम्मत है तो आगे से बोलो ना कंगना को, पीछे से वार कर रहे हो, उसको लेटर भेज रहे हो। क्या बचकुनी चौके, क्या छोटी छोटी चीजों में लेटर भेज रहे हो? पहले कहां थे? पहले सो रहे थे, चुप हो जाओ। पहले सो रहे थे क्या? सो रहे थे इतने सालों से कंगना वहां रह रही है, तब तो गया नहीं, लेकिन कंगना ने आवाज उठाई तो लेटर भेज दिया, तोड़फोड़ कर दिया। ऐसा कैसे है? तुम्हारे घर को तोड़फोड़ करने तो पता लगेगा। आवाज उठाओगे तो तोड़फोड़ करोगे, बिल्कुल नहीं। कंगना, देखिए दीपक जी, कंगना रनौत जी पहले से आज 5 महीने से आवाज उठा रही है। हमने कभी किसी नेता ने कभी कुछ भी नहीं कहा उनके खिलाफ। कंगना रनौत जी 5 महीने से आवाज उठा रही थी। उन्होंने नहीं, कभी उनके खिलाफ किसी ने कुछ नहीं कहा। जब उन्होंने मुंबई को पीओके कहा, जब उन्होंने मुंबई को पीओके कहा, जब महाराष्ट्र रहने लायक नहीं, मुंबई रहने लायक नहीं, तब उसके बाद उनको जवाब दिया गया। उसके पहले कभी भी किसी ने भी उनके किसी भी बात की टिप्पणी नहीं की। कई लोग सामने आकर बोल रहे थे, कई लोग समर्थन दे रहे थे, कभी भी किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा गया। और कंगना रनौत के खिलाफ कभी नहीं कहा गया। 5 महीने पहले उन्होंने खुद से कहा था, मैं ये बात जानती हूँ, मुझे पता है, मैं ये बात के साथ खड़े हुए हैं। मैं बार बार मांग रहा हूँ आप लोगों से, प्लीज सुन लीजिए। शालू डागर मेरे साथ गाजियाबाद से जुड़ गई हैं, उसके बाद मैं राम कदम जी के पास जाऊंगा और साथ ही साथ मेरे साथ अरुणा मुक्मी जी जुड़ी हुई हैं, उनके पास जाऊंगा। सबसे पहले देखिए
देखते हैं कि कंगना को मुंबई जाने को लेकर सस्पेंस क्यों बना हुआ है। बुधवार को कंगना रनौत के मुंबई पहुंचने पर सस्पेंस है, क्योंकि नियम के तहत कंगना ने कल कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल दिए थे जो रद्द हो गए हैं। अब उन्होंने फिर सैंपल देना पड़ेगा, जिसकी रिपोर्ट तय करेगी कि कंगना मुंबई जा सकेंगी या नहीं। वैसे अगर कंगना चाहे तो बिना कोरोना टेस्ट कराए भी मुंबई जा सकती हैं, कोई नियम उनको रोकता नहीं है। लेकिन तब यह भी हो सकता है कि उनको वहां क्वारंटाइन कर दिया जाए, जो बीएमसी करने की कोशिश कर रही है। इस पर स्थिति देर रात तक साफ हो सकती है कि कंगना अंत में क्या डिसीजन लेती है। वैसे अगर वो चाहे तो जो रैपिड टेस्ट होता है वो भी करा सकती है। अब मैं आता हूं पाली हिल रेसिडेंट एसोसिएशन। अब सुनिए शैलेश पांडे जी माफी मांगेगा इसके बाद। शैलेश पांडे जी को दिखाइए। शैलेश पांडे जी का नामकरण हुआ, हमारी मातृभूमि का जो अपमान हुआ है उस क्यों अपमान बोल पर रहे हैं नॉन स्टॉप? आपका ऑडियो तो जा नहीं रहा है शैलेश पांडे जी, आपका ऑडियो तो जा नहीं रहा है, क्यों नॉन स्टॉप बोल रहे हैं? अब सुनिए, इनको फ्रेम में रखिएगा। पाली हिल रेसिडेंट एसोसिएशन की सचिव मधु, उन्होंने कंगना के समर्थन में कल शाम को बयान दिया था। शैलेश पांडे जी ने साफ झूठ बोला कि उनके पड़ोसियों ने कंप्लेन की थी। पड़ोसियों ने कोई कंप्लेन नहीं की थी, यह बीएमसी का सुओ मोटो एक्शन था। सुनिए मधु ने क्या कहा था। तो ये बोल के गए कि आपको यू विल हैव टू, वो मैडम है और उनके साथ उनका जो होगा उनके साथ साथ बाकियों को भी इफेक्ट होगा, ये तो पक्की बात है। मैंने किसी से बात नहीं की, रंगोली से मेरी बात हुई थी एंड शी सेड दैट, उसने मुझे ये कहा कि मैं आपकी हेल्प चाहती हूँ एज एन एसोसिएशन हेड, एंड आई सेड जो हमसे कोऑपरेशन होगी हम देंगे, क्योंकि जब कंस्ट्रक्शन हो रही थी उन्होंने एसोसिएशन के साथ पूरी की पूरी 100% कोऑपरेशन दी। जो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे एसोसिएशन के वो पूरे किए। तो मेरे ख्याल में आई हैव नो कंप्लेंट्स अगेंस्ट दिस फैमिली। मिस रनौत की फैमिली के साथ कोई कंप्लेंट्स नहीं है, दे हैव बीन वेरी गुड। माफी मांग लीजिए पांडे जी, सुनवा दिया किसकी कंप्लेन थी। झूठ बोल रहे थे, इन्होंने कोई कंप्लेन करे ही नहीं। माफी मांग लीजिए, थोड़ी लाज शर्म देखिए बाकी हो आप में, शिवसेना वालों में। ये विषय बीएमसी, ये विषय अब तो शर्म कर लो, माफी मांग लो, अभी भी माफी मांग लो। नहीं, माफी क्या बात है? ये विषय बीएमसी का है, बीएमसी देखिएगा अपना विषय। आपने झूठ बोला अभी, पड़ोसियों ने शिकायत की, मैंने रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की बाइट सुनवा दी। तुम्हारा ऑफिस टूटेगा तो अच्छा लगेगा, माफी तो मांगनी पड़ेगी तुम्हें। हाँ तो बीएमसी देखेगी ना जो भी है उसमें, बीएमसी देखेगी। अरे शैलेश पांडे जी सफेद झूठ क्यों बोल रहे हैं नेशनल टेलीविजन पर? बीएमसी को चुल क्यों मच रही है? सफेद झूठ क्यों बोल रहे हैं? मैं अरुणा जी के पास जाऊं उससे पहले शालू डागर के पास चलता हूं गाजियाबाद में। मेरी एक दर्शक जुड़ गई है मेरे साथ। शालू डागर गाजियाबाद से। मानवी एक मिनट रुक जाइए। शालू बताइए, आप क्या सोचती हैं कंगना के बारे में? क्या कंगना ने जो मुद्दे उठाए सही हैं, और क्या बीएमसी उनके खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है? एक्चुअली मैं बोलना चाहूंगी कि कंगना जी ने जो भी मुद्दे उठाया वो बिल्कुल सही है कि संजय जी जिस में उनको उस पद का फायदा उठाते हुए ऐसे किसी भी फीमेल को बेइज्जती नहीं करना चाहिए कि वो किसी भी फीमेल को थप्पड़ मारेंगे, और वो ऐसे किसी को नहीं बोल सकते कि मैं मुंबई में एंट्री नहीं दूंगा, क्योंकि एक तरफ तो आप बात करते हो वुमेन एम्पावरमेंट की, नारी समाज को आगे बढ़ाने की, फीमेल रिस्पेक्ट की, लेकिन आप दूसरी तरफ बात कर रहे हो कि आप एक फीमेल को थप्पड़ मारोगे। पहले शालू बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए तीसरा हमारा दर्शक वो भी समर्थन में है। कल हमने 4 दर्शक दौड़े थे और आज 3, 7 लड़कियां, सातों की सातों कंगना के समर्थन में। बहस को फिर से खोलूंगा, राम कदम जी के पास जाऊंगा, अरुणा जी को नहीं लिया है। दलेर मेहंदी जी को शुक्रिया करता हूं क्योंकि उन्होंने जो बात कहनी थी कह दी थी। ब्रेक के लिए रुकता हूं, ब्रेक के बाद वापस आता हूं।